हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। सो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर प्रिया प्रकाश है। बाय प्रोफेशन आई एम अ डेंटिस्ट एंड जस्ट फॉर पैशन आई एम डूइंग दिस यूट्यूब कंटेंट मेकिंग। सो टुडेज वीडियो इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ, कैसे एक छोटी सी लड़की, सिंपल सी, जिसके कोई बहुत बड़े मोटिवेशंस भी नहीं थे या कोई बहुत बड़े ड्रीम्स भी नहीं थे, बट कैसे ग्रेजुअली उसने धीरे धीरे अपनी लाइफ को शेप किया। ओके, सो मैं एस्पिरेंट थी, लेकिन उतनी नहीं कि जैसे बहुत ज्यादा दिन रात पढ़ाई ऐसा नहीं था मेरे साथ। बस नॉर्मल सी लड़की जो स्कूल जाती थी, घर आती थी, पढ़ाई करती थी, थोड़ी मस्ती, बस जैसे नॉर्मली हम लोग के घरों में होता है जनरली, जो बहुत ज्यादा पढ़ाकू नहीं, बट हाँ जैसे घर में चलता है कि जो रूटीन हमारा होता है, वैसी ही थी मैं भी। ना कोई बहुत ज्यादा एम्बिशियस, ना कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्लानिंग, जैसे फ्यूचर प्लान ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बट जैसे मैं बड़ी होती गई धीरे धीरे, अपने घर का बैकग्राउंड देखा, अपनी मम्मी को देखा, अपने आसपास की सारे वुमेन को देखा, रिलेटिव्स में भी कुछ जो औरतें थी उनको देखा कि कैसे उनकी लाइफ बस एक घर तक ही सीमित है। इतनी मेहनत करती हैं, इतनी सेक्रीफाइस करती हैं, लेकिन उनकी लिमिटेशन बस घर तक ही सीमित थी। और वहीं से एक थॉट आया कि स्पार्क आया कि नहीं, मुझे इस तरह से नहीं बनना है, मुझे इस तरह से नहीं रहना है। आई हैव टू डू समथिंग बिग विद माई लाइफ। मुझको अपनी आइडेंटिटी बनानी है। मुझे लगता है कि उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं एक होम मेकर बन के नहीं रहूंगी, मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनूंगी। कॉलेज का फेज में लाइफ का पहला बिग स्टेप था, और उससे भी बड़ा स्टेप था हॉस्टल में शिफ्ट होना। मैं जब फर्स्ट टाइम अपने घर से निकली ना, तो इट वाज नॉट इजी। मैं वैसी लड़की थी जो कभी अपने होम टाउन से भी बाहर नहीं गई थी। मतलब ऑब्वियसली रिलेटिव्स के यहाँ जाने के अलावा इंडिपेंडेंटली अकेले कहीं नहीं गई थी। मैं उन लोगों में से आती थी, और सडनली एक न्यू सिटी, नए लोग, अपने रूम से ज्यादा अपने कंफर्ट जोन से बाहर, मतलब That was not easy at all. हॉस्टल लाइफ शुरू में बहुत टफ थी, मैं ऑनेस्टली बोलूंगी। होम सिकनेस, खुद का ख्याल रखना, मेस का खाना, न्यू फ्रेंड्स बनाना, एडजस्ट करना, सब एक चैलेंज लगता था। कभी कभी अकेले रूम में बैठ के रोना भी आता था। और हाँ, मैंने कुछ मिस्टेक्स भी की हैं, लोगों पे बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है, कभी अपने खुद के डिसीजंस पे रिग्रेट भी फील किया। ये सारी चीजें हो जाती है जब आप अकेले रहते हो, अकेले रहना स्टार्ट करते हो, और उस एज में मतलब तो कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं। बट उसके बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हर गलती से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। वही मिस्टेक्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मेरी हॉस्टल लाइफ ने मुझको इंडिपेंडेंट बनाया है। सेल्फ रिस्पेक्ट, बाउंड्रीज, खुद के लिए स्टैंड लेना और अपनी स्ट्रेंथ डिस्कवर करना, ये सारी चीजें मैंने हॉस्टल में रह के ही सीखी है, मुझे ऐसा लगता है। आज भी अगर मैं उस फेज को याद करती हूँ तो ऐसा लगता है कि अगर मैं वो फेज अकेले सर्वाइव कर सकती हूँ तो लाइफ में मैं कुछ भी सर्वाइव कर सकती हूँ, कुछ भी झेल सकती हूँ और कुछ भी कर सकती हूँ। जब फाइनली डिग्री मिली, वो एक प्राउड मोमेंट था। बस लगा हाँ, मैंने जो सोचा था वो मैं कर पाई। बट रियल स्ट्रगल, रियल जर्नी उसके बाद स्टार्ट होती है। पेशेंट्स का ट्रस्ट जीतना, अपना क्लिनिक सेटअप करना, अपनी प्रैक्टिस बिल्ड करना, अपने आप को प्रूव करना, कॉन्फिडेंस गेन करना, ये सब बिल्कुल अलग ही फेज था। फिर मेरी शादी हो गई। And honestly, that was a whole new chapter for me. शादी का स्टार्टिंग फेज हमारे लिए उतना इजी नहीं था, मैं सच बोलूंगी। हम दोनों बिल्कुल नए थे इस फेज के लिए। हम दोनों को एक दूसरे को समझने में वक्त लगा। कभी कभी छोटी छोटी बातों पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती थी, तो हमें लगता है कि हम दोनों बिल्कुल अलग सोच के हैं। तो वो फेज एडजस्टमेंट वाला फेज था। लेकिन धीरे धीरे हम दोनों ने सीखा, दोनों ने एक दूसरे को समझा, और इस बात को समझा दोनों ने कि मैरिज इज नॉट जस्ट अबाउट लव, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट्स अबाउट पेशेंस एंड रिस्पेक्ट, एंड इट्स अ टीम वर्क। और मैं ये ओपनली बोलना चाहती हूँ कि आज मुझे अपनी लाइफ में जो भी बैलेंस बनाना आता है ना, तो उसमें मेरे पार्टनर का बहुत बड़ा सपोर्टिव रोल है। मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल है। ही हैज सपोर्टेड मी इन मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ, लाइक चाहे करियर डिसीजंस हो या घर के छोटे छोटे काम या इवन यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट बनाना, ये सारी चीजों में भी, मतलब थैंक्स टू हिम। ओवर टाइम हम एक टीम बने, और अब इतनी मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। एक दूसरे की कमी खूबी सब समझने के बाद नाउ हम एक दूसरे के बैकबोन बन गए हैं।
फिंगर क्रॉस। नो नजर कभी मैं लो होती हूँ तो वो मुझे अपलिफ्ट करते हैं, कभी उनको सपोर्ट चाहिए होती है तो मैं उनके साथ होती हूँ। तो शादी ने मुझे ये सिखाया कि मैरिज में इंडिविजुअलिटी लूज नहीं करनी है। इट्स नॉट अबाउट लूजिंग योरसेल्फ, इट्स अबाउट ग्रोइंग टुगेदर, लर्निंग टुगेदर एंड बीइंग देयर फॉर ईच अदर। फिर मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल फेज आया, मदरहुड। आई नो जो भी मॉम्स है वो इससे रिलेट कर पा रही होंगी। प्रणिका को फर्स्ट टाइम होल्ड करना, इट वॉज मैजिकल। लेकिन स्लीपलेस नाइट्स, ब्रेस्ट फीडिंग स्ट्रगल्स, डायपर ड्यूटीज, ये सब ने मुझको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। ये सब तो एक चैलेंज ही था। मदरहुड ने मुझे पेशेंस और अनकंडीशनल लव करना सिखाया। और हाँ, कभी गिल्ट भी होता था कि मैं मॉम और डॉक्टर दोनों रोज परफेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, बट ग्रेजुअली मैंने सीखा कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, प्रेजेंट रहना जरूरी है। आज मैं अपने आप को देखती हूँ, अपनी जर्नी को देखती हूँ तो सोचती हूँ उस लड़के ने कितना बड़ा स्टेप लिया था, कितनी हिम्मत दिखाई थी अपनी लाइफ का डायरेक्शन चेंज करने के लिए। और ऑनेस्टली मैं ये वीडियो इसलिए भी शेयर कर रही हूँ क्योंकि मे बी मेरी तरह आप लोग में से भी कोई ऐसी होंगी जो उस फेज में होंगी, कंफ्यूज्ड होंगी, अनश्योर होंगी या सोसाइटी के प्रेशर में होंगी। तो बस याद रखो, आपको अपनी लाइफ का डिसीजन लेने का पूरा राइट है। आपको पता है कि आपके लिए क्या बेस्ट है और आप क्या कर सकते हो। आप अपनी आइडेंटिटी बना सकते हो और फिर एक दिन आप पीछे मुड़ के देखोगे तो खुद पे बहुत प्राउड करोगे, खुद को थैंक्स बोलोगे कि उस एक छोटा सा स्टेप लेने की वजह से आप ऐसी लाइफ आज बिल्ड कर पा रहे हो, ऐसी लाइफ आप जी पा रहे हो। मैं एक डॉक्टर हूँ, एक मॉम हूँ और एक वाइफ हूँ और अभी भी इन तीनों रोल्स को अपने बेस्ट वे में बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, परफेक्टली तो कुछ हो नहीं पाएगा बट हम कोशिश ही कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो आगे पीछे होता रहेगा, बट क्या है कि सबको बैलेंस करके चलना आना चाहिए। आप खुश रहना चाहिए, अपना क्लिनिक मैनेज करना, घर चलाना, अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना और अब आप सबके साथ यूट्यूब पे कनेक्ट करना। फील्स लाइक आई एम फाइनली लिविंग द लाइफ वंस आई ड्रीम्ड ऑफ। वैसे अभी और भी बहुत कुछ प्लान्स हैं, लेट्स सी। ऑफ कोर्स हर दिन परफेक्ट नहीं होता, कभी हेक्टिक होता है, कभी ओवरवेलमिंग, बट अब मैं स्ट्रेस नहीं लेती। आई ट्राई टू स्टे ग्रेटफुल। और अगर मैं कर सकती हूँ, एक सिंपल सी लड़की जो ज्यादा कॉन्फिडेंट भी नहीं थी, तो आप भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरी। अगर मेरी जर्नी आपको थोड़ी सी भी इंस्पायर करे तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। और याद रखना, आप चाहे सिंपल बैकग्राउंड से हो, चाहे आपके पास रिसोर्सेज ना हो, इफ यू डिसाइडेड टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ, आप कर सकते हो। आपकी कहानी आपके हाथ में है, आपकी लाइफ आपके हाथ में है, बस फर्स्ट स्टेप लेना होता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।